बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो हम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है इंक्वायरीज अंडर CRPC, यानी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कौन कौन सी इंक्वायरीज कंडक्ट की जा सकती हैं। डी फेलोस, ये आगाज़ में ही एक बात मैं वाजे करना चाहता हूँ कि जो सर्विस मैटर्स के अंदर इंक्वायरीज कंडक्ट होती हैं, ये इंक्वायरीज उससे नेचर में डिफरेंट हैं। वो इंक्वायरी जैसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है, रेगुलर इंक्वायरी है, डिस्क्रीट इंक्वायरी है। उन इंक्वायरीज पे मैंने एक एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है जो कि चैनल पे मौजूद है, लेकिन आज हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू द इंक्वायरीज विच आर मेंशन्ड अंडर इन CRPC। तो डियर फेलोस, CRPC का सेक्शन 4 का 1 और आगे उसका सब सेक्शन के डिफाइन करता है टू इंक्लूड एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। अब इसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन ये इंडिकेट करती है कि इंक्वायरी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द ट्रायल। ट्रायल का जो मेजर जो असेंशियल इंग्रेडिएंट है वो ये है कि ट्रायल जो है दैट ऑलवेज रिजल्ट्स इनटू ईदर कन्विक्शन और एक्विटल, जबकि जो इंक्वायरी है इसका बुनियादी पर्पस टू असरटेन ट्रूथ फ्रॉम द फॉल्सहुड, या ऐसे फैक्ट्स को बेसिक को फाइंड आउट करना है जिनकी बुनियाद पर आगे प्रोसीड विद किया जा सके। अब जब हम CRPC को होलिस्टिकली स्टडी करते हैं तो उसके अंदर पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू द इंक्वायरीज, तो हमें ये पता चलता है कि ये इंक्वायरीज जो हैं इनको 2 फेजेस में कैटेगराइज किया जा सकता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव फेज और दूसरा जो है वो जुडिशियल फेज। इसी तरह हम इसको इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि कुछ इंक्वायरी CRPC के अंदर जो है दे रिलेट टू द ऑफेंसेस, और कुछ इंक्वायरी जो है वो ऑफेंसेस के अलावा अदर मैटर से मुतल्लिका है। अब ये फेलोस, अगर हम बात करें कि वो कौन सी इंक्वायरीज हैं और कौन सी प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं जो कि CRPC के अंदर ऑफेंस को डिग आउट करने के लिए या बेसिक फैक्ट्स को डिग आउट करने के लिए या विद रेफरेंस टू ऑफेंस जो है वो कंडक्ट की जाती हैं, तो हमारे 2 सेक्शन हमारे सामने आते हैं। एक सेक्शन 159, जब अगर कोई सस्पेक्टेड कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट होता है पुलिस स्टेशन, तो SHO के पास ये इख्तियार है कि वो FIR लॉन्च करने के बाद इन्वेस्टिगेशन को डिस्पेंस विद कर सके अगर कोई पेटी ऑफेंसेस है और वो समझता है कि ये ज़रूरी नहीं है इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करना, लेकिन उसकी रिपोर्ट थ्रू अपने जो SDPO है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उसके ज़रिए मजिस्ट्रेट को भेजेगा। अब मजिस्ट्रेट वो 157 के तहत रिपोर्ट होगा, 158 के तहत वो अपने SDPO को भेजेगा और उससे राउट होते हुए वो मजिस्ट्रेट के पास 159 के तहत पहुंचेगी। अब 159 के तहत मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है कि वो खुद या किसी अपने सबऑर्डिनेट के ज़रिए ये जो उसने कहा है कि ये सस्पेक्टेड ऑफेंसेस है और इसकी वो इन्वेस्टिगेशन डिस्पेंस विद कर रहा है, ये जो सस्पेक्टेड ऑफेंस के मुतल्लिक इंक्वायरी मजिस्ट्रेट साहब खुद या उसका सबऑर्डिनेट कंडक्ट कर रहा है और उससे फर्दर प्रोसीड करने के लिए आया कि ऑफेंस मेड आउट होता है या नहीं होता, इसको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स जो इंक्वायरी कंडक्ट होगी वो 159 के तहत होगी। इसी तरह सेक्शन 202 है डी फेलोस, जब एक कंप्लेंट फाइल होती है मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट अगर पोस्टपोनमेंट ऑफ इशुएंस ऑफ प्रोसेस कर रहा है, यानी उसने कंप्लेंट जो उसके सामने आई उसका सरसरी मुलाहजा किया, उसने विटनेसेस और कंप्लेनेंट को एग्जामिन किया और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि नहीं दिस नीड्स टू बी फर्दर इंक्वायर्ड, तो वो क्या कर सकता है, वो आगे फर्दर उसकी इंक्वायरी रजिस्टर ऑफ पीस या किसी प्राइवेट पर्सन से करवा सकता है और उसके बाद जो कंटेंट आएगा उसके बाद अगर वो समझेगा कि ये प्रोसीडेबल है तो वो प्रोसीड कर लेगा, अदरवाइज वहीं पे टर्न डाउन कर देगा। तो इस तरह जो इंक्वायरी CRPC के अंदर दी गई है
रिगार्डिंग ऑफेंसेस वो दो सेक्शन है 159 और 202। ये फेलोस अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव फेज की बात करें या इंक्वायरीज जो बिसाइड ऑफेंसेस की बात करें तो ये हमारे पास 4-5 इंक्वायरीज आती हैं। पहली इंक्वायरी जो कंडक्ट की जाती है वो 117 के तहत की जाती है, जब मजिस्ट्रेट प्रोसीड करता है फॉर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस अंडर सेक्शन 107। उसको रिपोर्ट आती है पुलिस की तरफ से या वैसे उसको इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, और इसी तरह सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर अंडर सेक्शन 108, 109 एंड 111 सीआरपीसी और 112 के तहत वो शो का दे देता है। उसके पास ये इख्तियार है कि 117 के तहत वो जो इंफॉर्मेशन उसे रिसीव हुई है उसकी जो विरासिटी है उसको चेक करने के लिए वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, और उसके इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद 118 के पास उसके पास इख्तियार है कि वो फिर ऑर्डर पास कर दे। ये फेलोज इसी तरह सेक्शन 133 के तहत मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार है कि अगर उसके पास एप्लीकेशन आती है या उसको इंफॉर्मेशन रिसीव होती है रिगार्डिंग न्यूसेंस या कोई ऑब्स्ट्रक्शन, तो वो उसकी रिमूवल के लिए जो इंफॉर्मेशन आई है उसके हवाले से इंक्वायर इनटू कर सकता है। इसी तरह डियर फेलोस अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है रिगार्डिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग जिसके अंदर ये पानी की जगह हो सकती है, रास्ता हो सकता है, कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो सकती है, और ब्रीच ऑफ पीस की एप्रीहेंशन है, ये अगर पुलिस की तरफ से या वैसे उसे इंफॉर्मेशन रिसीव होती है एप्लीकेशन की फॉर्म में या अदरवाइज, तो वो उसको भी इंक्वायर कर सकता है कि इंफॉर्मेशन विच हैज बीन रिसीव्ड वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, तो वो इस हवाले से इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। फेलोस आगे 3 इंक्वायरीज और हैं सीआरपीसी के अंदर जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव फेज के अंदर कह सकते हैं 174 के तहत, 174 ए के तहत और 176 के तहत। अब 174 हमें ये बताता है कि अगर कोई अननेचुरल डेथ हुई है, किसी मशीन में आके किसी ने सुसाइड कर ली है या किसी ने किसी को मार दिया है, या इसके अलावा किसी जानवर ने किसी इंसान को मार दिया है और अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट है, और उसकी काज ऑफ डेथ को डिटरमिन करने के लिए पुलिस के साथ साथ मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार है कि वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस ये है कि जब पुलिस वाला इस काज ऑफ डेथ को इंक्वायर कर रहा होगा इंक्वेस्ट रिपोर्ट की सूरत में, तो वो इन्वेस्टिगेशन के जुमरे में आएगा, लेकिन जब मजिस्ट्रेट करेगा तो वो इंक्वायरी के जुमरे में आएगा। इसी तरह 174 ए जो है वो इंक्वायरी है रिगार्डिंग हर्ट काज्ड बाय द बर्न्स एक्स्ट्रा, उसके हवाले से भी इंक्वायरी मजिस्ट्रेट कर सकता है। और 176 अब 176 और 174 के अंदर फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि 174 के अंदर जो अननेचुरल डेथ हुई है वो इन दी कस्टडी ऑफ पुलिस हुई है। अब 176 के तहत काज ऑफ डेथ के मुतल्लिक मजिस्ट्रेट इंक्वायर कर सकता है। लेकिन डियर फेलोस यहाँ पर एक चीज़ क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि रिगार्डिंग दी अक्रंस मजिस्ट्रेट इंक्वायरी नहीं करेगा, उसका स्कोप जो है वो सिर्फ इस हद तक है कि वो रिगार्डिंग दी काज ऑफ डेथ इंक्वायरी करेगा। तो डियर फेलोस ये इंक्वायरीज थी जो सीआरपीसी के अंदर टोटल दी गई जो मैंने आपके सामने रखी। कुछ का ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेटिव फेज से है और कुछ का ताल्लुक जुडिशियल फेज से है। डियर फेलोस उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया।